है कि सेक्शन ए में आपके पास 2 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 2 मार्क्स के आप समझिए। और सेक्शन बी में अराउंड 1 क्वेश्चन, तो 2 नंबर यहाँ से और 4 नंबर यहाँ से, टोटल आपको मिलने वाला है 6। तो ये मैं एग्जैक्टली मिनिमम में कह रहा हूँ, उसमें 6 से 7 8 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अच्छा ये बताइए स्टूडेंट, केवल एक टॉपिक पढ़ के मात्र एपी का एनएफ और एसएन पढ़ने के बाद अगर आपको 6 नंबर बोर्ड से मिल रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये टॉपिक जो है आपके लिए अच्छे का सौदा है, घाटे का सौदा तो नहीं लग रहा। प्रॉफिटेबल टॉपिक है, तो इस हिसाब से इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस आपको देंगे इन पीडीएफ फॉर्म में। आप उन सारे क्वेश्चंस को करिए, 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन का हम सेट आपको दिया करेंगे, और उसके 1-2 दिन बाद उसका सोल्यूशन देंगे। तो कम से कम आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी करते रहिए। इंपॉर्टेंट ये हो गया कि 15 नंबर आपका आप सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव मिलना तय है, तो बड़ा आसान भी हो गया है पेपर। उन बच्चों के लिए भी है जिनकी तैयारी थोड़ा कम है, तो वो सेक्शन ए को प्रॉपर कर लेते, क्योंकि सेक्शन ए स्टूडेंट कंपलसरी था पहले भी, आज भी है। तो कंपलसरी होने से थोड़ा स्टूडेंट को दिक्कत होती थी, भाई नहीं आ रहा तो कैसे लगाएगा। तो अब थोड़ा आसान हो गया है, तो ऑब्जेक्टिव है तो ठीक ठाक आंसर आपके सामने होता है, चीज़ें आसानी हो जाती है। बाकी ठीक है, जैसे भी अच्छा है। चलिए हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक, लास्ट क्लासेज आ लोगी इसकी, इसके बाद इसमें कोई क्लासेस हम लोग रखने वाले नहीं। तो प्रॉपरली आज पूरा देखिए कि कितने सारे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। फटाफट क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। देखिए चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरुआत करते हैं। लेट अस सी, क्वेश्चन नंबर लिखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द sum of multiples of 7 between 300 and 7। इनके बीच में आपको जितने भी मल्टीपल ऑफ 7 वाले नंबर है उनका सम निकालना है स्टूडेंट। सॉल्यूशन देने हैं फटाफट। सबसे पहले स्टूडेंट हम 300, देखिए अगर आपने ये 2 बाउंड्री लाइन है, पहले इस बात को समझिएगा, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बड़ा खास है, मैं भी दोनों अभी करा रहा हूँ लाइन बाई लाइन। इनमें 300 और 700 अगर आपको दिया हुआ है, इनके बीच में लेना है इसमें। अगर ये भी 7 से डिविजिबल है और ये भी अगर 7 से डिविजिबल है, हम इनको टेक नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। अब आप खुद ही देख लीजिए, ये 700 डिविजिबल है, लेकिन हम 700 को लास्ट नंबर नहीं मानेंगे, हम उसके बीच वाला नंबर लेंगे, मतलब उसके पहले वाला 700 के पहले जो नंबर है ना, बस उसी को टेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत स्पेशल बात है जो बिटवीन की बात करता है। लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ द स्टार्टिंग नंबर व्हिच इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज 301। नाउ द सेकंड नंबर 308, आप लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हो। 693, याद रखना स्टूडेंट, इसमें हमने यल को लास्ट नंबर को 700 नहीं लिया, याद रखना इन दोनों के बीच में ही लेना है, इनको टेक नहीं करना है, बैठा लीजिएगा दिमाग में। चलिए ये आपके सारे, ये आपका सीक्वेंस मिल गया, सीक्वेंस मिल गया, इसमें पहले पता हो कितने ऐसे नंबर्स हैं। इन दिस कंडीशन सो लेट अस सी l बराबर a प्लस n माइनस 1 ओवरऑल d से हम लोग अप्लाई कर देंगे। 693 इज इक्वल टू 301 प्लस स्पीड में थोड़ा करेंगे स्टूडेंट, बहुत कुछ कैलकुलेशन में डायरेक्ट करूंगा, आप लोग उसको घर पे लगा लीजिएगा, आने वाला है उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब आप तीनों माइनस करेंगे 7, फाइनली n की जो वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 57 है। अब ये कैसे आ रही है, इसको आप माइनस करके डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। n जब आपको 57 मिलेगा, फिर आपको s 57 निकालना है स्टूडेंट। देखिए 57/2, a रखना है आपको 301 प्लस l, यार आपने रखना 693, ये रखना है। इसी को सॉल्व कर ले रहे हैं। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा 28329। ये मैंने आंसर करके इसको रखा था ताकि चीज़ें आसान रहे। अब आपको जो समझने वाली बात है इसमें स्पेशली वो ही समझना है, जब भी बिटवीन की बात करेगा हम इन दोनों नंबर को नहीं लेंगे, इनके बीच वाले नंबर को लेंगे। हमने 301 लिया, 700 को नहीं लिया क्योंकि 700 मैं ले सकता था, लेकिन बिटवीन की बात कर रहा है इसलिए 700 को हमने टेक नहीं किया है। सो यूजिंग द फर्स्ट फाइंड द n एंड नाउ फाइंड द sn। ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। ये टाइप है आपका जल्दी स्टूडेंट, आने के चांसेस इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चलिए सारे टाइप्स के क्वेश्चन आज हम करेंगे, थोड़ा फास्ट भी करेंगे, सॉल्यूशंस हम ज़्यादा
आपको मैं फॉर्मेट लिख दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर हमको जल्दी करना है तो थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। चलिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन मान के। चलिए लेट अस सी क्वेश्चन। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर between 100 and 200 which are divisible by 4। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमएल अग्रवाल में क्वेश्चन ऐसा है और साथ में आपके सरीना में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें भी बिटवीन की बात की गई, बिटवीन का बहुत ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात। और 100 और 200 की बात कर रहे हैं, 4 से 100 भी डिविजिबल है, 4 से 200 भी डिविजिबल है, लेकिन हम 100 और 200 को एक नहीं करने वाले। नाउ द स्टार्टिंग द फर्स्ट नंबर, अब आपको सीक्वेंस लेना पड़ेगा 104, 108 एंड फिर उसके बाद 4 4 जोड़ते जाइए आप, 112 एंड सो वहाँ पे आपको मिलेगा 196, लास्ट नंबर मिलेगा 196। अब आप कहोगे कि सर 100 भी तो डिविजिबल है, 200 भी है, तो हमने आपको पहले, मैं अभी भी बताना चाह रहा हूँ, हमको बिटवीन की बात करना है, इसलिए हम इनकी बाउंड्री वाले नंबर्स को नहीं लेंगे, इस बात को याद रखिएगा पक्का। ये आंसर, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बनने वाले, कंफ्यूजन बहुत होगा, इसलिए इसको प्रॉपर फोकस करिएगा। लेट अस सी 196 becomes 104 प्लस, हम पहले इनके बीच में नंबर्स निकालते हैं कितने होंगे, -1 ओवरऑल डी का मतलब 4 हो गया। फाइनली इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ये आप माइनस करके क्या लिखा होगा, उसमें कितना आ जाएगा फटाफट मैं आपको डायरेक्ट कराना चाह रहा हूँ। फाइनली आपको मिल जाएगा, ये यहाँ से आपको मिलेगा 92 becomes n-1 ओवरऑल 4, फाइनली n आपको मिल जाएगा 24, ये आपको मिल जाएगा 24, ये ना आपको 24 मिल गया स्टूडेंट। आई थिंक अब आपके पास कुछ ऑप्शंस हो गया। नाउ S24 निकालिए, 24/2, ए वो नहीं लिखना है, ए 104 ए प्लस या रियल बनता है 196, ये आप लगा लीजिए, आंसर हो जाएगा। आंसर की बात नहीं, आंसर आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन आंसर कोई लॉजिक नहीं, बस आपने देखना है कि फॉर्मेट है। देखो इंपॉर्टेंट जो वर्ड का जो बता रही इन दोनों नंबर को टिक नहीं करना, बस सीधी सी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्लीज। इनमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इनसे ज़्यादा आपको टफ नहीं मिलने वाला अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके। एग्जैक्टली डिविजिबल भी अगर कभी कभी वर्डिंग देता है तो आप भी वही समझिएगा कि मामला वही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ देखिएगा, हाउ मेनी 2-digit नंबर divisible by 3. So solution, let us see. In this, starting the how 2-digit number starting from 10 up to 99. So taking such number which are divisible by 3. So let us see. First number is 12 and second is 15 and up to, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 99 ले लिया गया क्योंकि 2 डिजिट का ये नंबर है, इसमें इन्होंने पहले से कोई बाउंड्री नहीं बनाई, ये तो मैंने लिख दिया हूँ, लेकिन इन्होंने कोई बाउंड्री फिक्स नहीं की, बिटवीन की कोई बात नहीं किया इन्होंने। अब ये इन्होंने जनरल बात किया है कि 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए कुछ भी हो, तो 2 डिजिट में 99 इंक्लूड कर लिया जाएगा, इसमें बिटवीन की कोई बात नहीं हुई है, इसलिए आप याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं 3 डिजिट 2 डिजिट वाले तो उसमें आप बाउंड्री को टेक कर सकते हो, लेकिन इसमें बाउंड्री की नहीं। अब मैं इसमें बता दूंगा कितने नंबर्स हैं। सो लेट अस सी 99 बराबर हो जाएगा 8 12 प्लस n-1 ओवरऑल डी का मतलब कितना हो जाएगा 23। सो फाइनली जब आप ये निकालोगे इन दैट कंडीशन यू गेट n बराबर आप 30 निकालोगे, आप निकाल लीजिए ना, मैंने इसे राइट लिख दिया, यहाँ 30 निकालिए, तो अब आपको ऐसा निकालना है, ऐसा आप 30 निकालोगे 30/2 हो जाएगा स्टूडेंट। ए के स्थान पर आपने 12 लिखा प्लस l 99 लिख दिया, और आप जब इसको लगाओ तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपको 15 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 9 2 4 आप पूरा सॉल्यूशन में कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा। 3 तरह के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस लगाए आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग रखिए, डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 7, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा
मुझे फोकस रहिए, अच्छे क्वेश्चन हैं। लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है इसमें जो मैं बताने चल रहा हूँ, पहले का क्वेश्चन लिखता हूँ, ये बात करें। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। इंसर्ट 5 नंबर, किसी को अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, याद रखिएगा। 5 नंबर है, 5 अरिथमेटिक मीन between -12 and 8, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप समझिए ये क्वेश्चन जो है सलीना भी दिया हुआ है, मैंने देखा कि भाई ये क्वेश्चन मुझे सही लगा, थोड़ा सा इस पे काम कर लेते हैं। कैसे? देखिए इन्होंने कहा कि 5 ऐसे नंबर आप चूज करिए जो इनके बीच में हो और वो अरिथमेटिक मीन लिखना चाहिए। अरिथमेटिक मीन का मतलब आप जानते होंगे, आपने रेशनल नंबर पढ़ा होगा, उसमें भी नंबर निकालने के लिए कहता था कि इसके बीच में 4 नंबर निकालिए, 5 नंबर निकालिए, लेकिन ये उस टाइप का फैक्टर नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे स्टूडेंट? अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो -12, दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज 5 एंड नाउ लास्ट ऑफ 8। यहाँ से आपको एक बात दिख रही है, ये फर्स्ट नंबर और ये कैसा है, ये 7th प्लेस पे है ना। अगर आपने एक फार्मूला लिखा तो A7 इज इक्वल टू, आपको 8 दिया गया, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। 8 मतलब 12 प्लस 7 माइनस 1 ओवरऑल डी मुझे नहीं पता है, तो डी ऐसे लिख दीजिए, एड। अब इसको आप माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 6 ऑफ डी। फाइनली डी आपको मिल जाएगा 20/6। इसको आप काट दीजिए, आपको मिल गया 10/3। टी की वैल्यू आ गई, डी आपने निकाल दिया पहले, डी आप निकालिए, इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने डी निकाला ना, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब आप देखिए स्टूडेंट, इसको प्रॉपर समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आपने A1 लिखना ना, दैट इज कॉल्ड A प्लस डी। A2 लिखना ना, A प्लस 2। A3 लिख रहे हो तो आपका मतलब हुआ A प्लस 3। A4 लिख रहे हो, इसका मतलब हुआ A प्लस 4। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। एंड नाउ A5 इज A प्लस 5। अब मेरे पास A भी है और D हमने अभी निकाला था, कितना आया था 10/3। आई थिंक दोनों बातें मेरे पास है। इनमें वैल्यूज रखिए और आपकी वैल्यू मैं लिखते हैं। A की वैल्यू जाएगी -12, नॉट 10/3 एंड नॉट सॉल्व अगेन सारे आपको मिल जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है कि मे भी आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ लेट अस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट, मैंने इसको देखा है। आइए हम लोग इस पे बात। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए एक पैटर्न हम लोगों ने सीखा है स्टूडेंट कि अगर इफ ABC are in AP, this represent B minus of A, C minus of B, this represent 2B is equal to A plus C। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर 3 नंबर AP में है तो उनका रिलेशन ये बन जाता है। कैसे? क्योंकि सेकंड में से आप फर्स्ट माइनस करोगे, दिस इज अ कॉमन डिफरेंस, एंड आल्सो थर्ड माइनस सेकंड आल्सो कॉमन डिफरेंस। और वी नो दैट अबाउट द AP कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो 2B is equal to A plus C। दिस इज द रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिलेशन पे कुछ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो मैंने कुछ नया मुझे लगा तो मैंने इसको नोट कर लिया और हम कह रहे हैं आप इसको समझिए। देखिए तो याद रखिएगा कि अगर AP में 3 नंबर दिए गए तो 2B बराबर A प्लस C होता है, डायरेक्ट याद रखिए। चलिए अब इस पे जुड़े हुए क्वेश्चंस कैसे करते हैं, आइए। 1-2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ही कराएंगे। आपके पास एक शॉर्ट नोट होना चाहिए 2 क्वेश्चन का। बाई चांस आपके एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे स्टूडेंट, तो कुछ बातें सीख लेते। लेट अस सी कैसे। क्वेश्चन है, नोट करिएगा, इफ A, B, C are in AP, now so that what so that number 1 very important, 4A, 4B, 4C also in AP, ये आपको शो करना है। सेकेंड पार्ट,
a plus 4 b plus 4 and c plus 4 also in a, ये शो करना है स्टूडेंट। मैं पहले आप क्वेश्चन समझिएगा, कंडीशन क्या है बहुत अच्छे से समझिए। इन्होंने ये कहा है कि ABC AP में है। अभी जस्ट मैंने नोट में लिखाया था कि अगर 3 नंबर AP में है सो नाउ यू हैव 2B बराबर A प्लस C, ये आपको गिवन है, यहाँ आप लिख सकते हो गिवन। नाउ अब आपको ये शो करना है। इसके लिए स्टूडेंट ये जानते हो ये फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है, ये आपका थर्ड नंबर है। पहला पार्ट मैं प्रूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखोगे 4A 4B 4C are in AP is equal to, now 4B minus of 4A is equal to 4C minus of 4B हो जाए। अगर ये प्रूफ हो जा रहा है स्टूडेंट तब ये क्या है AP में होगा। ये बात आप समझ रहे हो, ये AP में तभी होगा जब ये प्रूफ होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकता, समझ रहे हो मेरी बात। इसमें इम्पोर्टेंट ये है, पहले तो एक तरीका ये है हम चाहें तो एक लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप 4 कॉमन ले लीजिए, दिस इज B माइनस A, यहाँ पे आप 4 कॉमन लीजिए, दिस इज C माइनस ऑफ B, सो दिस बिकम्स B माइनस ऑफ A इज इक्वल टू C माइनस B, फाइनली यू गेट 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ये मिल गया ना। अगर इस कंडीशन को इसने फॉलो कर लिया स्टूडेंट, इसका मतलब ये तीनों क्या है एपी में होने का मतलब है कि इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। और देखो मैंने वही किया, फाइनली इसमें भी वही रिजल्ट आ गया। इसका मतलब 4A 4B 4C ये आपका एपी में है। इतना ही करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आना है तो आ जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। क्या ये है टुकड़ी तो आसान है, बड़ा आसानी से इसको लगा लिया, नोट जरूर कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वी सॉल्व द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी वही बात करना है। ये 3 बात हम लोग इसमें कहेंगे, b प्लस 4 माइनस a प्लस 4 इज इक्वल टू c प्लस 4 माइनस b प्लस 4। सो वी गेट b प्लस 4 माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू c प्लस 4 माइनस ऑफ b माइनस ऑफ 4। फाइनली आपको देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको b माइनस a मिलेगा, यहाँ पे आपको c माइनस b, फाइनली यहाँ पे भी आपको 2b is equal to A plus C. Okay, so यहाँ लिख देना लास्ट में A plus 4, B plus 4 and C plus 4 in। ये बात नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन ये हैं, इसके ही क्वेश्चन में और आपको करा रहा हूँ एक बार, उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है स्टूडेंट, इससे ज़्यादा आपको रिकॉर्ड नहीं है एग्जाम में, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, आराम से समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज कर सकते हो, बाकी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नोट जरूर कर लीजिएगा प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं इसमें, बहुत ज्यादा क्वेश्चन टेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेट अस सी 1/a 1/b 1/c आर इन a, ये आपको गिवन है। सो दैट नाउ so that BC CA and AB are in A, ये आपका क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा या इसको भी अपने बुक पे कॉपी पे लगा लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट अस सी द क्वेश्चन क्या है। इन्होंने कहा ये तीनों एपी में है, आपको ये तीनों एपी में दिखाना है। सो 1/A 1/B 1/C आर इन AP, ये आपको गिवन है। सो दिस, सो क्या 1/B माइनस 1/A इज इक्वल टू 1/C माइनस 1/B, ये आपको क्या दिखाएगा इसमें बताना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, क्या आएगा इसमें फटाफट बताएं, क्या हो सकता है। अरे भाई इसको सॉल्व करना है, बस कुछ काम नहीं है।
सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, अगर ये ए पी में इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन, देखो इसको एक तरफ में लेंगे 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए, ये मैं लिख सकता हूँ ऐसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। Now this is 2 upon b is equal to 1 upon c plus 1 upon a, ये लिख के मैंने छोड़ दिया। अब जो यहाँ पे मैंने किया है स्टूडेंट, मुझे वही रिक्वायर्ड करना होगा इसके लिए। ये तो मैंने पहली कंडीशन लिख दी कि यही मुझे लाना। अब अगर आप चाहो तो इसमें और कुछ दिमाग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं है, चाहना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने इनसे ये निकाल दिया ना, इसका मतलब हो गया ये भी आपका ए बी हुआ। चलिए आई टाइम मारते हैं कैसे होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को कैसे लिखना है हमको। ये मैंने कैसे लिखा है ये बहुत जरूरी है, और प्रूफ मुझे क्या करना है वो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। आइए मैंने जो शो करना वो ये है कि 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी, ये शो करना है। सो आइए सॉल्यूशन करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, ये इसका प्रूफ है, प्रूफ समझिएगा मेरी बात, प्रूफ है। चलिए अब ये तीनों अगर एपी में मुझे दिखाना है स्टूडेंट, तो यहाँ हम दिखाएंगे सी ए माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस सी ए, ये मुझे दिखाना पड़ेगा। अब आप ध्यान दीजिए, सी ए को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2ac इज इक्वल टू बी सी प्लस ए बी, ध्यान दीजिएगा वेरी गुड है, तो कोई ऐसी बात नहीं की। दिस इज 2ac, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, दिस इज a प्लस सी। सो अभी क्या हो जाएगा बताना मुझे, 2 के स्थान पे नीचे मैंने b ला दिया और a प्लस सी अपॉन ए सी कर दिया, बोलो ऑल्टर कर दिया दोनों को, इस ए सी को यहाँ ला दिया, b को यहाँ ला दिया। फाइनली क्या निकल गया स्टूडेंट, दिस इज 2 अपॉन बी। अब देखो ए सी ए और सी दोनों के लिए है, यहाँ पे आपको a1 अपॉन e 1 अपॉन सी, एंड यहाँ से आप लिख सकते हो कि बी सी सी ए बी आर इन ए, ये आपका प्रूफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये दो क्वेश्चन आपको बड़े इंपॉर्टेंट देने वाले हैं एग्जाम में, प्रोबेबिलिटी यही है कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर, क्योंकि अब लेवल बदल चुका है। आप पुराने लेवल के पैटर्न्स को मत लेके चलिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को भी आप लगाइए, मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, 2-4 और मैं आपको करा दूँ, बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं गई, बहुत क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ लिया है। बाकी सलीना जो आपके पास नॉर्मल बुक्स हैं उनको आप देखते रहिए, ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए। हाँ ये जरूर है कि पहले 20-25-30 क्वेश्चन आपको कराना है। क्वेश्चन देखिए, हाउ, ध्यान दीजिएगा, मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -50 -30 -11 are needed to make the sum -55. Very important. Explain the reason for the double answers. देखिए अब ये है क्वेश्चन को पढ़े, क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, दिस ये आपका एपी दिया हुआ है, आर नीडेड टू मेक द सम माइनस। पहले तो ये कह रहा है कि इसकी कितनी ऐसे टर्म्स हैं जो आपको जोड़ने पे उनको जो जोड़ा जाए तो -55 आ जाए। उसके बाद कह रहा है इसमें एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डबल आंसर। इसमें कुल मिलाकर ऐसा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट तो आप 4 मार्क्स में मान के चलिए आने वाला है, इससे कम नहीं आएगा। स्टूडेंट क्या है डबल आंसर, क्या है इसका नीडेड टर्म्स, आइए हम लोग उसको सॉल्व करें तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए पहले जो एपी लिखा है ना, लिखिए -13 -11 एंड ये सो ऑन। मुझे कुछ नहीं पता है कि कितने टर्म्स इसमें होंगे, हाउ मेनी, अच्छा ये मुझे पता है कि एस दिया हुआ है, एस एन जो आपको दिया है -55 ये पता है, ठीक है। चलिए ट्राई मारते हैं, -55 इज इक्वल टू, ये हम मान लेते हैं कि n टर्म्स नीडेड होता है, बोलो कितने n टर्म्स, यहाँ लिख लीजिएगा n/2 2 टाइम्स ऑफ a के स्थान पे हो जाएगा स्टूडेंट -15 प्लस n-1 ओवरऑल d,
जब भी आप माइनस करोगे तो मुझे लग रहा है कि 2 आएगा, +2 आएगा। हाँ आएगा, लगना क्या है, आना ही है इसमें। अब आप 2 इसमें पूरे में से कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ आपको केवल n मिलेगा, यहाँ पे आपको -15 मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ n -1 ये मिल जाएगा स्टूडेंट। फाइनली यू गेट n, यहाँ पे आपको मिल जाएगा n -16, यहाँ पे पहुँच गए। नाउ यू गेट -50, यहाँ तक बात हो गई। ये एक तरह से क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है स्टूडेंट, देख पा रहे हो आप आसानी से। n -16 बराबर -50। इसको सॉल्व करते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए जल्दी से फटाक से, इसके बाद हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे लगेगा। नाउ दिस इज n स्क्वायर माइनस ऑफ 16n प्लस ऑफ 55 इक्वल्स टू 0। इनको इक्वालिटी में है तो 55 मुझे बनाना है कि 16 है, तो 11 5 जा 55 एंड 11 5 का सम हो रहा है आपका 60। सो आई लिख लेते हैं n स्क्वायर माइनस 11n माइनस ऑफ 5n प्लस ऑफ 55 इक्वल्स टू 0। So take n minus of 11 minus of 5, so n minus of 11 you get 0. Finally n minus of 11 and so n minus of 5, यहाँ तक बात है is equal to 0। ये तो है पहला मामला कि सॉल्व हमने यहाँ तक किया। इसके बाद जो कंडीशन है यहाँ तक तो आप समझ लीजिए, एक नंबर आपको मिल जाएगा, तो आपके पास एग्जैक्टली 2 वैल्यूज आ गई। क्या क्या वैल्यूज आई, n की वैल्यू आई 5 और n की वैल्यू आई 11। यही पूछ रहा है ये जो कह रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर डबल आंसर। डबल आंसर का लॉजिक क्या है, देखिए स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे नंबर है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, पहले आप इसको अच्छे समझ लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया 3 2 1 0 -1 -2, ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने लिख दिया और इसको मैं डाल दूं, चलो इतना लिखता हूँ। 4 नंबर 5 नंबर मैंने लिखे हैं। अब आप मुझे बताइए इनको अगर आप जोड़ते हो स्टूडेंट कितना आएगा, बताओ। 3 2 5 हो गया, 5 6 6 में से एक आपने माइनस कर दिया, आपको 5 मिला, ठीक है। इसका मतलब इन 5 नंबर्स को जोड़ा आपने तो आपको 5 मिला। अगर इन 2 को जोड़ रहे हो तो स्टूडेंट केवल कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। बात आप समझिएगा मेरी बात। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट 2 ऐड करने पे भी 5 मिल रहा है और 5 नंबर्स को जोड़ने पे भी 5 मिल रहा है। क्या रीजन हो गया, क्योंकि तीसरे चौथे और पांचवे का जो सम है ना वो 0 है। भाई बताओ, ये 5 प्लस ये 0 हो गया, तभी तो 5 आया। ये नंबर के रूप में काउंट तो हो रहे हैं, लेकिन ये सारे मिलके एसएन में कोई रोल नहीं कर रहे हैं, मतलब एसएन को बढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि इन सब का सम ऑलरेडी सब मिला के 0 हो जाएगा। यही सेम चीज इसमें है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 5 तक तो जोड़ने पे -55 आ जाएगा। उसके बाद वाले जो नंबर होंगे, मतलब ये छठा नंबर लेके 11 तक का जो सम है उसका सम आ जाएगा 0। फाइनली जोड़ने पे आपको 0 मिल जाएगा। मेरी बात आप समझिए कि 1 से 5 तक के जितने भी नंबर को जोड़ेंगे वो आपका -55 है, बाकी 6 से लेके 11 तक जोड़ रहे हैं उनका सब आपका 0 है। यही आपको लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि रीजन पूछा है, आप ऐसे नहीं निकल सकते, आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे बताओ, इसमें आप लिखोगे डबल, ऐसे लिख दीजिएगा डबल आंसर, ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा, डबल आंसर लिख के लिख दीजिएगा सम ऑफ, ऐसे लिख दीजिएगा सम ऑफ, क्या लिखोगे 6 टर्म्स टू 11th टर्म्स, sum of 6 terms to 11 terms will be 0. So 2nr ऐसे नहीं, सो इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, बस इतना लिख देना है। सम ऑफ द 6 to 11 terms will be 0। सो हो गया, डबल आंसर का रीजन हो गया, क्वेश्चन आपका खत्म। ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं। तो